नमस्कार दोस्तों। मध्यकालीन भारत को देखते हैं जिसमें दिल्ली सल्तनत को 1206 से लेकर 1526 तक पढ़ेंगे। इसमें पहला वंश आता है गुलाम वंश, 1206 से लेकर 1290 तक। गुलाम वंश में अनेक शासक हुए जिनको हम पढ़ेंगे। पहला आता है कुतुबुद्दीन ऐबक, 1206 से लेकर 1210 तक। दूसरा आराम शाह, 1211 में। तीसरा आता है इल्तुतमिश, 1211 से लेकर 1236 तक। चौथा आता है रजिया सुल्तान, भारत की इकलौती महिला सुल्तान, 1236 से लेकर 1240 तक। पांचवा आता है बहराम शाह, 1240 से लेकर 1242 तक। फिर आता है मसूद शाह, 1242 से लेकर 1246 तक। इसके बाद आता है नसीरुद्दीन महमूद, 1246 से लेकर 1265 तक। फिर आता है गयासुद्दीन बलबन, 1265 से लेकर 1287 तक। दो आते हैं अयोग्य, दोनों के दोनों, केकुबाद और केमुर्स। गुलाम वंश में एक क्वेश्चन आते हैं, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट हिस्ट्री का यही पार्ट है। इसमें पहला क्वेश्चन यही आता है कि इसकी डेट 1206 से लेकर 1290। पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, 1206 से लेकर 1210 तक। इसका लास्ट शासक तैमूर आता है। रजिया सुल्तान का कार्यकाल पूछ लिया जाता है, 1237 से लेकर 1240 तक। इल्तुतमिश का कार्यकाल पूछ लिया जाता है, 1211 से लेकर 1236 तक। नसीरुद्दीन महसूद का कार्यकाल पूछ लिया जाता है, 1246 से लेकर 1265 तक। और बलबन का 1265 से लेकर 1287 तक। इसके बाद आता है अपना खिलजी वंश, 1290 से लेकर 1320 तक, जिसमें पहला शासक आता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, 1290 से लेकर 1296 तक। जो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना अलाउद्दीन फिरोज खिलजी इम्पोर्टेंट है। 1296 से लेकर 1316 तक, जिसके ऊपर पूरी मूवी आई थी पद्मावत। दो अयोग्य शासक होते हैं इसके, 1316 से लेकर 1320 तक। मुबारक शाह, 1316 से 1320। और लास्ट 2-3 महीने के अंदर आता है खुसरो शाह। इसको दोबारा देखते हैं खिलजी वंश को, 1290 से लेकर 1320 तक, जिसका पहला शासक होता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, 1290 से 1296। फिर आता है अलाउद्दीन फिरोज खिलजी, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, पद्मावत मूवी आई थी इसके ऊपर, 1296 से लेकर 1316 तक। दो अयोग्य पुत्र होते हैं जिसमें लास्ट है खुसरो शाह। नेक्स्ट क्लिप में देखते हैं बाकी का। इसके आगे देखते हैं हम दिल्ली सल्तनत का अगला वंश, तुगलक वंश, 1320 से लेके 1414 तक। तुगलक वंश में 4 शासक आते हैं, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, नसीरुद्दीन मोहम्मद। गयासुद्दीन तुगलक है 1320 से लेके 1325 तक। मोहम्मद तुगलक है 1325 से लेके 1351 तक। फिरोज शाह तुगलक 1351 से लेकर 1388 तक। इसके बाद 3 अयोग्य शासक आते हैं, बिल्कुल काम के नहीं है। लास्ट आता है नसीरुद्दीन मोहम्मद, 1394 से लेकर 1414 तक। इसके बाद आता है सैयद वंश, और सैयद वंश के बाद आएगा लोधी वंश। फिर दिल्ली सल्तनत खत्म और मुगल वंश चालू। मुगल वंश सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, इतिहास का देखा जाए तो मुगल वंश सबसे इंपॉर्टेंट है। अब सैयद वंश को देखते हैं, 1414 से लेकर 1451 तक। इसमें 3-4 संस्थापक हुए। खिरिज का 1414 से लेकर 1421। मुबारक शाह 1421 से लेकर 1434 तक। मोहम्मद शाह 1434 से लेकर 1445 तक। और लास्ट अलाउद्दीन आलम शाह 1445 से लेकर 1551 तक। चारों के साथ सैयद वंश खत्म हो जाता है 1414 से लेकर 1451 में। फिर आता है लोधी वंश, 1451 से 1526 में। बहलोल लोधी 1451 से 1489। सिकंदर लोधी 1489 से 1517। और फिर इब्राहिम लोधी 1517 से 1526 में। पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोधी हार जाता है, इसके साथ लोधी वंश खत्म हो जाता है, जिसके साथ दिल्ली सल्तनत पूरी खत्म। और अब शुरू होएगा मुगल वंश। मुगल वंश को अच्छे से देखेंगे। टाटा गुड बाय। आपको ये वीडियो कैसी लगी डेट वाली, मेरे साथ स्ट्रीम बने रहिए, आपको बढ़िया से बढ़िया कंटेंट प्रोवाइड करूँगा बिल्कुल फ्री में। लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और कमेंट में एक डेट मैंने नहीं लिखी है, वो बता के जाओ कौन सी नहीं लिखी है।